सभी को नमस्कार। यह यहाँ सिनेमा का पुनर्कथन है। इस वीडियो में मैं फिल्म कैशबैक के बारे में बताऊंगा। एक दिन यह छात्र बेन अपनी प्रेमिका के साथ संबंध तोड़ने का फैसला करता है और कब से सिर में चोट लगने के बाद समय धीमा होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बेन बहुत थका हुआ और धीमा है। हम देखते हैं कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने स्टीव नाम के दूसरे लड़के को डेट करना शुरू कर दिया है। जैसे ही बेन लंचरूम के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, वह अपने पूर्व पर बहुत नाराज हो जाता है कि वह पहले से ही किसी अन्य लड़के के साथ बात कर रही है। वह अपना दोपहर का भोजन करने के लिए बैठता है जब उसका दोस्त शॉन उसके बगल में बैठता है। वे बेन के ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं और कैसे वह हमेशा एक बेहतर प्रेमी की तलाश में रहती थी। शॉन सुझाव देता है कि बेन एक मॉडल की तरह एक बेहतर प्रेमिका और अधिक सुंदर प्रेमिका ढूंढ सकता है। सीन यह भी कहता है कि बेन की पूर्व प्रेमिका ईर्ष्यालु हो जाएगी और उसे वापस पाने की कोशिश करेगी। बेन अपनी कला कक्षा में है जब उसे इस नग्न व्यक्ति का चित्र बनाना है। इसके बजाय बेन उसके चारों ओर चोटी करता है और एक लड़की को देखता है जो उसे सुंदर लगती है। आदमी को स्केच करने के बजाय वह लड़की को आकर्षित करने का फैसला करता है, लेकिन उसके कला शिक्षक अन्यथा कहते हैं, इसलिए वह आदमी को स्केच करने के लिए वापस चला जाता है। अगले कुछ दिनों में बेन ब्रेकअप को अच्छी तरह से नहीं ले रहा है और अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ अपने समय को याद कर रहा है। क्योंकि बेन ब्रेकअप को अच्छी तरह से नहीं ले सकता है, वह अपने पूर्व को फोन करने और यह देखने का फैसला करता है कि क्या वह एक साथ वापस आना चाहती है। वह कहती है कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है और वह पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ है। यह सुनने के बाद बेन दिन में और रात में बेचैन हो जाता है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है और वह सो नहीं पाता है। वह एक किराने की दुकान पर जाता है और देखता है कि दुकान किराए पर ले रही है। वह एक आवेदन भरने का फैसला करता है और जल्द ही वह प्रबंधक के साथ बैठक कर रहा है। जेनकिंस प्रबंधक है और उसे नौकरी देता है, लेकिन बेन को लगता है कि उसके जीवन में कुछ बदल जाएगा। अपनी शिफ्ट के दौरान बेन मटर की इस बोरी को काफी देर तक घूरता रहा। जेनकिंस ने इसे नोटिस किया और मटर के बैग को नहीं लेने के लिए बेन को डांटा। बेन तब एक महिला से विचलित हो जाता है जब वह झुकती है और महसूस करती है कि वह महिलाओं को आकर्षित करना और पेंट करना पसंद करती है। उनका यह भी मानना है कि सभी महिलाएं शक्ति रखती हैं जिससे वे अनजान हैं। जेनकिंस फिर उसे सिर पर थप्पड़ मारते हैं और उसे अपनी चकित अवस्था से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वह अपनी नौकरी के माध्यम से काम करता है, वह देखता है कि उसके गाय कार्यकर्ता कैसे समय व्यतीत करते हैं। यह लड़की समय को देखने से बचने की कोशिश करती है और जब ऐसा करती है तो पछताती है। और बेरी वास्तव में काम नहीं करता है। वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजाक करता है और यह आसानी से समय बीत जाता है। वह महिलाओं के पर्स में वयस्क खिलौने डालकर ग्राहकों के साथ मजाक भी करता है कि वे उन्हें खरीदते हैं या नहीं। जेनकिंस अपना समय अपने बारे में बात करने और अपने कर्मचारियों को बोर करने में बिताते हैं। बेन का टाइम पास करने का तरीका अलग है। बेन खुद को समय से अलग कर पाता है और सब कुछ जमी हुई अवस्था में देखता है। वह समय को जमा देता है और बातचीत करने और जो कुछ भी चाहता है वह करने में सक्षम होता है, जबकि समय जम जाता है जिसमें ज्यादातर महिला शरीर को देखना शामिल होता है। जब बेन छोटा था, उसके परिवार ने एक स्वीडिश विदेशी मुद्रा छात्र को देखा। इस विनिमय छात्र ने शॉवर से कमरे तक चलते समय खुद को ढका नहीं था,
यही कारण है कि बेन दूसरों की तुलना में महिला शरीर की अधिक प्रशंसा करता है। आज भी बेन महिला शरीर की प्रशंसा करता है और उन्हें खींचने के बारे में सोचता है। वह कहता है कि वह अक्सर महिलाओं को खोल देता है और उन्हें स्टोर में खींच लेता है। फिर जब वह समय लौटना चाहता है तो उसे केवल अपनी उंगलियां फोड़नी होती हैं। अपने कमरे में शॉन उससे मिलता है और उन्हें एक कहानी याद आती है जब वे छोटे थे। जब वे छोटे थे तो शॉन की मां खरीदारी के लिए निकली, इसलिए उन्होंने महिलाओं की कुछ गंदी तस्वीरें देखने का फैसला किया। जब उसकी मां वापस आई तो उन्होंने जल्दी से पत्रिकाएं नीचे रख दीं और उसकी मां को बधाई दी। उसकी मां ने देखा कि वे कठोर थे और उन्हें लगा कि वे समलैंगिक हैं। वर्तमान समय में शॉन का कहना है कि बेन को एक रात के लिए एक लड़की के साथ रहना है। जब वे छोटे थे, सीन ने महसूस किया कि महिलाओं को कैमरे के सामने कपड़े उतारने के लिए बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। शॉन ने ऐसा करना शुरू कर दिया और एक लड़की को उसके सामने कपड़े उतारने के लिए भुगतान करेगा। इसके तुरंत बाद सभी बच्चे इस लड़की को उनके साथ ऐसा ही करने के लिए भुगतान करेंगे। वर्तमान समय में बेन एक शिफ्ट में है जब यह लड़की उसके सैंडविच से काटती है। इस लड़की के साथ उसकी वास्तविक मुठभेड़ होती है और वह चाहता है कि वह उस पल में हफ्तों तक जी सके। बेन फिर उन सभी लड़कियों के बारे में सोचता है जिन्हें उसने अतीत में पसंद किया है। एक उदाहरण इस लड़की का है जो उसकी क्लास में थी। इस लड़की ने खुद को चोट पहुंचाई थी और एक कास्ट प्राप्त की थी जिस पर सभी बच्चों ने हस्ताक्षर किए थे। जब उसने कास्ट हटाई तो उसके बहुत सारे बाल थे और सभी बच्चों ने उसे इसके लिए धमकाया। बेन ने उसे दिलासा दिया और वे उसके बाद डेट करने लगे। वह याद है जब वे चुंबन के बारे में थे, लेकिन वह दूर चला गया क्योंकि वह तैयार नहीं था। वह अभी भी उस फैसले पछतावा क्योंकि महिला दूर चले गए इससे पहले कि वह उसे चूमने सकता है। जेनकिंस तब कुछ कर्मचारियों को एक सॉकर गेम में भाग लेने के लिए कहते हैं। बेन की टीम हारने के साथ स्कोर 26 से 0 के बीच समाप्त होता है। सबके जाने के बाद बेन शेरोन के साथ अकेला रह जाता है। वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वे बेन के चित्र के बारे में बात करते हैं और वे वास्तव में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जेनकिंस तब बेन को अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए एक स्ट्रिपर किराए पर लेने के लिए कहता है और बेन सीन से मदद मांगता है। वे एक स्ट्रिपर को काम पर रखने के लिए एक स्ट्रिप क्लब में जाते हैं, लेकिन सभी बेन शेरोन के बारे में सोच सकते हैं। बेन जेनकिंस की पार्टी के लिए जा रहा है जब वे चुंबन और बेन इस बारे में बहुत खुश है के बारे में शेरोन साथ बात करती है। बाद में बेन शेरोन से मिलता है और वे जेनकिंस के जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं। एक और दिन बेन एक आर्ट गैलरी में आता है और बॉस को अपने चित्र दिखाता है। यह आदमी एक दिन के लिए बेन को अपने चित्र गैलरी में रखने की अनुमति देता है। शेरोन को मेल मिलता है जो कहता है कि बेन की गैलरी में उसकी कला होगी और वह वहां जाने का फैसला करती है। जब वह बेन से मिलती है तो वह चकित हो जाती है कि सभी चित्र उसके हैं। वे चुंबन और समय जमा है, लेकिन दोनों बेन और शेरोन के लिए। वे बाहर चलना और एक बार फिर चुंबन। इस तरह फिल्म खत्म होती है। मुझे बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना न भूलें।